में सूक्ष्म वेद में कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है, हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें एक गिलास दूध, एक गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालते उसको अलग अलग कर देगा। दूध ग्रहण कर लेगा, जल नो का अनुशेष छोड़ देगा। तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें, फिर आप हंस हो गए। आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहां लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो। इतना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। और दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने, कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहां वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा, ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शकल का एक होता है बुगला। बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो, परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, हुक्का तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं। वो समरा सुमराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा, वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं, उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते, वो भी व्यर्थ है। वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं, वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा